परमेश्वर के दैनिक वचन। बाइबल के दृश्य का स्मरण करें जब परमेश्वर ने सदोम पर विनाश का कार्य किया, और इस बारे में भी विचार करें कि किस प्रकार से लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। वापस विचार करें कि किस प्रकार से नीनवे के लोगों ने टाट और राख में पश्चाताप किया, और स्मरण करें कि 2000 वर्ष पहले यहूदियों द्वारा यीशु को सलीब पर चढ़ा दिए जाने के बाद क्या हुआ था। यहूदियों को इस्राएल से निर्वासित कर दिया गया था और वे दुनिया भर के देशों में भाग गए थे। कई लोगों को मार दिया गया था और संपूर्ण यहूदी देश अभूतपूर्व विनाश के अधीन कर दिए गए थे। उन्होंने परमेश्वर को सलीब पर चढ़ाया था, जघन्य अपराध किया था और परमेश्वर के स्वभाव को उकसाया था। उन्होंने जो किया था उसका उनसे भुगतान करवाया गया था। उनसे उनके कार्यों के परिणामों को भुगतवाया गया था। उन्होंने परमेश्वर की निंदा की थी, परमेश्वर को अस्वीकार किया था, और इसलिए उनकी केवल एक ही नियति थी, परमेश्वर द्वारा दंडित किया जाना। यही वह कड़वा परिणाम और आपदा है जो उनके शासक अपने देश और राष्ट्र पर लाए। आज परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए संसार में वापस आ गया है। उसका पहला ठहराव नास्तिकता का कट्टर गढ़, तानाशाही शासकों का विशाल जमावड़ा चीन है। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से लोगों का एक समूह प्राप्त कर लिया है। इस अवधि के दौरान चीन की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा उसका हर तरह से शिकार किया जाता है और उसे अत्यधिक पीड़ा के अधीन किया जाता है। उसके पास अपना सिर टिकाने के लिए कोई जगह नहीं है और वह किसी भी शरण स्थल को पाने में असमर्थ है। इसके बावजूद परमेश्वर तब भी उस कार्य को जारी रखता है जिसे करने का उसका इरादा है। वह अपनी वाणी बोलता है और सुसमाचार का प्रसार करता है। कोई भी परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की थाह नहीं ले सकता है। चीन में, जो कि एक ऐसा देश है जो परमेश्वर को एक शत्रु मानता है, परमेश्वर ने कभी भी अपना कार्य बंद नहीं किया है। इसके बजाय और अधिक लोगों ने उसके कार्य और वचन को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि परमेश्वर मानव जाति के हर एक सदस्य को बचाने के लिए वह सब कुछ करता है जो वह कर सकता है। हमें विश्वास है कि परमेश्वर जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, उस मार्ग में कोई भी देश या शक्ति ठहर नहीं सकती है। वे जो परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, परमेश्वर की योजना में विघ्न डालते हैं और उसे बिगाड़ते हैं, अंततः परमेश्वर के द्वारा दंडित किए जाएंगे। वह जो परमेश्वर के कार्य की अवज्ञा करता है, नष्ट कर दिया जाएगा। कोई भी राष्ट्र जो परमेश्वर के कार्य को अस्वीकार करता है,
उसे नष्ट कर दिया जाएगा। कोई भी देश जो परमेश्वर के कार्य का विरोध करने के लिए उठता है, वह इस पृथ्वी पर से मिटा दिया जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं सभी देशों, राष्ट्रों और यहां तक के उद्योग के लोगों से विनती करता हूं कि परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर के कार्य को देखें, मानव जाति के भाग्य पर ध्यान दें। इस प्रकार परमेश्वर को सर्वाधिक पवित्र, सर्वाधिक सम्माननीय, मानव जाति के बीच आराधना का सर्वोच्च और एकमात्र लक्ष्य बनाए और संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर के आशीष के अधीन जीवन जीने की अनुमति दे। ठीक उसी तरह से जैसे अब्राहम के वंशज यहोवा की प्रतिज्ञाओं के अधीन रहे थे, और ठीक उसी तरह से जैसे आदम और हव्वा, जो मूल रूप से परमेश्वर के द्वारा बनाए गए थे, अदन के बगीचे में रहे थे। परमेश्वर का कार्य बलपूर्वक उमड़ती हुई लहरों के समान है। उसे कोई नहीं रोक सकता है और कोई भी उसके कदमों को थाम नहीं सकता है। केवल वे लोग ही जो उसके वचनों को सावधानी पूर्वक सुनते हैं और उसकी खोज करते हैं और उसके लिए प्यासे हैं, उसके पद चिन्हों का अनुसरण करके उसकी प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं, वे जबरदस्त आपदा और उचित दंड के अधीन किए जाएंगे।